नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम के 6:30 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग स्लॉट से एक गुंडा i20 गाड़ी लेकर बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाले सड़क पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नजदीक है और कुछ ही समय बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास के कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। पास के मौजूद स्ट्रीट लाइट जो होता है वो बुझ जाता है और मेट्रो के एंट्री गेट लगा शीशा भी टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो बहुत दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं। जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मालवा 150 मीटर दूर जाकर गिरता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ 2 अलग अलग लोग फिल्में कर रहे थे, यानी वीडियो को शूट कर रहे थे। तो इस ब्लास्ट के 2 हमारे पास रियल वीडियो मौजूद है। एक वीडियो जो अभी आपने देखा, इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट का डेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में जो चीज दिख रहा था सब कुछ हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहां मौजूद शॉपकीपर का कहना है इतनी तेज आवाज उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने 7 आग बुझाने वाले मशीन को एक साथ लेकर आते हैं। आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच करती है। एक आई विटनेस बताता है कि ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के राउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 पर एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंच गई। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स के लोगों को मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को ई रिक्शा के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिसे लोकनायक अस्पताल में जाकर भर्ती किया जाता है। उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही 8 लोग मर गए होते हैं और अभी तक इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाकों की सूचना मिलने पर बम डिस्पोजल और फॉरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहाँ पर पहुंच जाती है। ये सारे एजेंसी साथ मिलकर मामलों की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया कि धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, अपने बेटे के साथ से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा एक रोहा में रहने वाले DTC बस कंडक्टर अशोक गुजार अपने घर जा रहे थे। इसमें एक पंकज सैनी जो कैब ड्राइवर थे, एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक पर एक साड़ी लहंगा बेचने वाले दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम लोगों ने कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह एक जुम्मन मौन ई रिक्शा चलाते थे वो और अपने फैमिली को इकलौते वारिस थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। ये उस जगह पर भी जाते हैं जहां पे धमाका हुआ है और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर। अब यहाँ पे सोर्सेस के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही है, लेकिन आपको इनकी क्रिएटिविटी तो पता ही है। जो भी चीज मैं आगे बताने जा रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये खबर गलत साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अब वीडियो के एंड में कमेंट को चेक कर लेना, ऑपरेशन मेंशन कर दूंगा। टाइम्स और इंडिया में सोर्सेस हवाले से बताया है कि हुंडई i20 की गाड़ी की नंबर प्लेट था HR26 CE 7674। हिंदू को सोर्सेस ने बताया इस गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो पता चला कि सलमान ये गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद ये गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार पुलवामा में रहने वाले तारीख की एंगल है। इसके आगे बात करते हैं वीडियो में। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि धमाके दिल्ली के अलावा मुंबई शहर में देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दी गई है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि ये आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था, लेकिन
ये ऐसी चीजें हैं जो संकेत देती है कि सरकार एक इसे आतंकी हमला मानकर ही चले। पहला, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसके इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हवाले कर दी गई है, जो एक काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है। अब इस पूरे एक्सीडेंट को तो फरीदाबाद में हुई इस घटना की लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि 10 नवंबर के दिन ही कश्मीर और हरियाणा में मिलकर पुलिस ने 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच की तो डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सारण गिरफ्तार किया जाता है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिर बॉर्डर सबके कंट्रोल में है, नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल में है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद में कैसे आ गए बॉर्डर पार करके। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए देश में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आज का वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी सीरियस और डिस्टर्बेंट लगा तो कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा। ये वाला वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।